ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 29 अक्टूबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। एक ख्याल आया लहर की भांति और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न छोड़ गया। क्या हम जीवन को जीवंत होकर, सजग होकर, जागृत होकर जी रहे हैं, बाहोश होकर जी रहे हैं, या हम यूं ही निद्रा तंद्रा में सोए सोए से जीवन को ढो रहे हैं? यही प्रश्न उठा। कुछ लोग मोह निशा में अनेक प्रकार के दिवा स्वप्न देख रहे हैं। ऐसे मोहग्रस्त प्राणियों के लिए दिन भी रात है और रात तो रात है ही, है ना? ऐसी जीवात्माएं कल्पना लोक में हवाई किले बनाती रहती हैं और फिर उन्हें विध्वंस भी कर देती हैं। ऐसे लोगों को बहुत ही निम्न और घटिया स्तर की जिंदगी जीनी पड़ती है। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, आर वी एडिंग ईयर टू लाइफ और लाइफ टू ईयर्स? अर्थात क्या हम हर वर्ष एक नया साल जिंदगी में ऐड कर रहे हैं या जिंदगी में जीवंतता ऐड कर रहे हैं? जीवन में जीवंतता कैसे आए? जीवंतता, उमंग, उत्साह ये बिना ज्ञान योग के संभव नहीं है। वस्तुतः जीवन में हर व्यक्ति विभिन्न स्तरों पर जीवन जीते हैं, यथा गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और आयरन स्टेज। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को ज्ञान योग बल से हीरे तुल्य वैल्यूएबल बनाने आया हूं, डायमंड लाइक लाइफ बनाने आया हूं। अतः तुम बच्चों को बेदाग हीरा, फ्लॉलेस डायमंड बनना है। जो फ्लॉलेस नहीं बनते हैं उनके जीवन में ऊर्जा नहीं रहती, पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है, जिससे जीवन में वो खुशी, वो आनंद, वो मस्ती, वो खुमारी गायब हो जाती है। बाबा कहते हैं, जब तक आत्मा में विकारों की जंग लगी हुई है, सच्ची सच्ची खुशी तो मिल नहीं सकती। अब ये आत्मा में लगी जंग जो है वो कैसे उतरे? तो उसके लिए एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है, और वो है पल पल उस प्रभु को याद करना है। भले जिंदगी में बहुत सी उलझने हैं, बहुत से काम हैं, लेकिन कुछ पल जरूर हम उसके साथ बिताने के लिए निकाल सकते हैं। कुछ खुद दिल की कहते हैं, कुछ उसकी सुनते हैं। तो आइए कुछ क्षण
अपने दिल की बात उस परम पिता परमात्मा से रूह रिहान के रूप में इस गीत के माध्यम से करते हैं। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, पर कुछ पल निकालिए उसके भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, पल भर निकालिए उसके भी नाम पर। कुछ पल निकालिए प्रभु के भी नाम पर। धड़कन का जब तलक है सीने में सिलसिला, प्राणों का चल रहा है जब तक ये काफिला, रहबर बनाइए उसे जीवन की शाम तक। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, सिर पर सदा हमारे उसका ही हाथ हो, सुख दुख हो रात दिन हो हर पल ही साथ हो। ऐसा न हो कि याद करे उसको काम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। कुछ पल निकालिए प्रभु के भी नाम पर। आगे बाबा ने कहा, अंत में तुम बच्चों को एक बाबा के सिवाय, परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई याद नहीं आना चाहिए। जिन बच्चों का बिजनेस का काम है या उसका विस्तार है, बड़े बड़े कल कारखाने हैं, मिल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, और जो भी बहुत धनवान हैं, उन्हें अंत में सब भूलने में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन बाबा तुम बच्चों को कहते हैं, तुम्हारा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, व्यापार आदि में ममत्व नहीं रहना चाहिए। मेरा मेरा ही सबसे बड़ा बंधन का कारण है। गुरु नानक देव जी ने भी कहा ना कि मेरे को तेरा करना सीखें तो मुक्ति बोध का अनुभव होगा, या नष्टो मोहा बन जाएंगे। सभी आत्माओं से तुम्हारा एक ही कनेक्शन है, और वो है
रूहानी कनेक्शन, और कोई कनेक्शन नहीं है ऐसा रूहानी कनेक्शन रखने वाला। सब कुछ भूलने वाले बच्चे हैं, अपनी मन बुद्धि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले। ऐसे बच्चे ही वैजंती माला में आ सकते हैं। इसके साथ साथ तुम बच्चों को हर परिस्थिति में शांत रहना है, बहुत मीठा बनना है, सब साथ अनकंडीशनल लव रखना है, उसी तरह से चलना है। जो कुछ शिव बाबा को अर्पित किया, बाबा ने कहा है उसे भी तुम्हें भूल जाना है। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भव। तो आज बाबा ने एक तो संपूर्ण पवित्रता क्या है उसे भी हमें वरदान के रूप में बताया है, प्लस जो क्रोध है महाशत्रु, उस पर भी विशेष अटेंशन रखकर हमें उसे कैसे जीतना है। तो बाबा ने कहा है, ब्राह्मण जीवन में जैसे काम मां शत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन रखते हो, ऐसे ही उसके जो साथी हैं उन्हें भी विदाई दो। क्योंकि बाबा सब जानते हैं, कई बच्चे क्रोध महाभूत को तो भगाते हैं, लेकिन जो क्रोध के बाल बच्चे हैं उनसे प्रीत रखते हैं। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं ना, ऐसे जो क्रोध के भी बच्चे हैं उनसे प्यार रखते हैं। ये बच्चे कौन हैं? रूठना, रोब दिखाना, अंदर में ईर्ष्या द्वेष रखना, रफ लैंग्वेज बोलना, तो ये सारे उसके बाल बच्चे हैं। लेकिन संपूर्ण पवित्र तब कहेंगे जब कोई भी विकार का अंश न रहे। ऐसा बाबा कहते पक्का व्रत लो, तब कहेंगे सच्चा ब्राह्मण। आज का स्लोगन है, संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। तो स्वराज्य आत्म राज्य अधिकारी बनेंगे तो इंद्रियों की दासता से मुक्त होंगे, और जब इंद्रियों की दासता से मुक्त होंगे तो सच्ची स्वतंत्रता का आनंद जीवन में स्वतः ही उभर आएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम
शांति शांति शांति।